चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के साथ-साथ आप अनुवाद भी कर रहे होंगे और अपनी गलतियों पर भी नज़र बनाए रखे होंगे। ज़रूर चेक कर रहे होंगे कि हमारी कितनी गलतियाँ निकल रही हैं और आप अपनी गलतियों को सुधार कर आगे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी आशा के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। महोदया, देश में जो सरकार की आय होती है, अगर उसका अधिकतम भाग सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर ही चला जाएगा तो इस तरह से देश में महंगाई बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए हमें इस चीज को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। आज देश में जो लोग काला धंधा करते हैं उनके साथ सख्ती से निपटना होगा और जो बड़े व्यापारी हैं उनके साथ भी सख्ती बरतनी होगी। सरकार की इस समय जो नीति है, उसकी जो विचारधारा है, उस पर हमें पुनः विचार करना होगा ताकि इस देश की हालत में सुधार हो सके। 20 करोड़ रुपये का अनाज जो बाहर से मंगाया जा रहा है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने एक बार अनाज का व्यापार अपने हाथ में लिया था और उसके बाद फिर सरकार ने व्यापारियों के भरोसे पर इसे छोड़ दिया, लेकिन व्यापारियों ने सरकार तथा जनता को धोखा दिया और उसका परिणाम यह हो रहा है कि अनाज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वह जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं वे भी सहायक सिद्ध नहीं हुए हैं। पैरा, महोदया, अभी हमारे कई सदस्यों ने कहा कि सरकार बाहर से इतना अनाज मंगाने पर जो धन खर्च कर रही है, उस धन को अगर हमारे देश के किसानों को देती तो हमारे देश के किसान अनाज का उत्पादन बढ़ाते और हमको दूसरे देशों का मुंह नहीं देखना पड़ता। इसलिए मैं चाहता हूं कि अनाज के संबंध में हमारी एक साफ और बिल्कुल स्पष्ट नीति होनी चाहिए। किसान को क्या चाहिए वह हम दें और किसान से क्या लेना है उसका मूल्य निर्धारित करें। इसके लिए हमें एक राष्ट्रीय मूल्य नीति का निर्धारण करना होगा। किसान का क्या खर्च होता है अनाज उत्पादन करने में और उसको किस भाव पर दूसरी चीजें मिलती हैं, इन दोनों में तालमेल होना चाहिए। किसान गेहूं पैदा करे, किसान चना पैदा करे, किसान गन्ना पैदा करे तो उसको कुछ तो लाभ होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि खेती को नुकसान का धंधा नहीं, मुनाफे का धंधा बनाने पर ही देश में अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और खाद्यान्न की समस्या हल होगी। पैरा, इसके साथ ही किसान को सीमेंट, खाद, डीजल उचित दामों पर मिले, इसके लिए सरकार इनके वितरण की व्यवस्था अपने हाथ में ले, तभी हमें इस काम में सफलता मिल सकती है, अन्यथा नहीं। आप कहते हैं कि
1 इंच जमीन मत छोड़ो, हर जगह अन्न पैदा करो। लेकिन हमारा इलाका ऐसा है जहाँ पानी नहीं है, इसलिए हम अन्न का उत्पादन नहीं कर पाते। इसके लिए हमें सिंचाई की योजनाएं बनानी पड़ेंगी। पानी जहाँ से मिल सके वहाँ से लेना होगा। ऐसा करने के लिए हमें इन सारी समस्याओं पर बड़ी गहराई के साथ विचार करना होगा। इसे केवल राज्य सरकार पर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा और हमारी अन्न की समस्या का स्थायी समाधान भी नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा 100 शब्द प्रति मिनट का पहला डिक्टेशन। तो चलिए इसी के साथ हम अब अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। श्रीमान, यह 7वीं योजना उत्पादन, काम और रोटी के नारे से शुरू हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के जो तरीके हैं वे आपने ऐसे अपनाए हैं जिनसे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते। पैरा, मान्यवर उत्पादन 2 जगहों पर हो रहा है, खेती में और कारखानों में। खेती की जो दुर्गति आपके शासन में हो रही है वह सबको मालूम है। खेती के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। कभी भी आपने इस देश की एक एक इंच जमीन को पानी देने का प्रबंध नहीं किया। जहाँ जैसा मन में आया वहाँ वैसा किया। आपने कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं कराया जिससे कि सिंचाई का प्रबंध किया जा सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके विभाग में जो लोग बैठे हुए हैं उनके दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि अगर खेती के माल का दाम बढ़ा दिया जाए तो शहर का आदमी आपसे नाराज हो जाएगा और चुनाव में आपको वोट नहीं देगा। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब तक खेती में जो लागत आती है उसके अनुसार किसान को दाम नहीं मिलेंगे तो वह उत्पादन कैसे बढ़ाएगा। आप कोई भी काम कीजिए, अगर उसमें घाटा होता है तो आदमी उसको करने के लिए तैयार नहीं हो सकता, लेकिन किसान तो मजबूर है खेती करने के लिए। अगर वह खेती न करे तो खुद भी मर जाएगा, क्योंकि उसके पास जिंदा रहने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा घाटा सहता रहेगा और उत्पादन भी करता रहेगा। पैरा, माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालयों के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार किसान को उसकी पैदावार में लगातार घाटा होता जा रहा है। इसका असर हमारे देश के अनाज उत्पादन पर पड़ रहा है। जब तक आप कारखानों के माल और खेती के माल के दाम तय करने के लिए समान नीति नहीं अपनाएंगे तब तक कृषि उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता और किसान सुखी नहीं हो सकता। आज किसान का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और कारखाने वाले मुनाफा कमा रहे हैं।
कृषि पर निर्भरता समाप्त होती जा रही है और गांवों के लोग शहरों की ओर भागकर बेकारों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। आप जितनी भी योजनाएं बनाते जा रहे हैं, देश में उतनी ही बेकारी बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर विचार करें। जब तक आप छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति नहीं अपनाएंगे, तब तक इस देश से बेरोजगारी की समस्या को दूर करना संभव नहीं हो सकता। अतः मेरा निवेदन है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि आप भी यह जानते हैं कि इस देश की 80% आबादी गांवों में खेती पर निर्भर करती है, भूमि पर निर्भर करती है। तो चलिए, ये रहा हमारा 100 शब्द प्रति मिनट की गति का डिक्टेशन, है ना, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर दूसरी बात, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए दूसरी और इसमें बात का सब चिन्ह लगा दो, क्या बना, दूसरी बात। ठीक है, कृषि का मेरा का आंकड़ा शाकवृत्त के साथ डैश बाहर, कृषि वैज्ञानिक। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये क्या बना, विज्ञान। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक के लिए आपको इसमें क और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वैज्ञानिक। अब इसमें क्या लगा सकते हो, मात्रा दो, वैज्ञानिकों तो की मात्रा दे दो, क्या बन गया, वैज्ञानिकों। अपनाए, अपना का सब चिन्ह में संक्षिप्त या करके क्या लगाना है, बहुवचन के लिए बिंदी, तो क्या बन जाएगा, अपनाए। पुस्तकों, प इस्ता का चाप और का क्या बना, ये पुस्तक, लेकिन हम क्या लिखे हैं, पुस्तकों, तो क्या करेंगे, ओ की मात्रा दे दो। तकनीक, त क न क, तकनीक और तकनीकों, ओ की मात्रा दे दो। ग्रहण, ग मेरा का आंकड़ा, हा का बड़ा वृत्त और न क्या बना, ग्रहण। व्यापक रूप से, संक्षिप्त व प क, व्यापक। ठीक है, अब इसमें र प और श का वृत्त क्या बना, व्यापक रूप से। आयोजित, आ का डैश, यो ज और त का आंकड़ा, ठीक है, क्या बना, आयोजित। रेडियो, र ड और यो, रेडियो। दूरदर्शन, तो क्या करेंगे, लाइन काट के दूर, द मेरा का आंकड़ा और संछन का आंकड़ा लगाएंगे, क्या बनेगा, दूरदर्शन। कॉलेजों, का मिला का आंकड़ा और ज, कॉलेज, कॉलेजों की मात्रा। विज्ञान, तो मैंने अभी पहले बताया आपको इस तरीके से, विज्ञान। वैज्ञानिकों के लिए का उसमें और जोड़ दो। परिणाम, प मेरा का आंकड़ा, न म अंत काटो, परिणाम। मैंने आपको देखिए शीघ्र के लिए अगर लाइन पहले भी मैं अपने मतलब कि जो आपको कठिन शब्द बताया उससे पहले भी बता चुका हूँ, लाइन के ऊपर बनाएंगे तो अवश्य, और लाइन में बनाएंगे तो शीघ्र, और लाइन काटेंगे तो शिक्षा। मैं ऐसे आउटलाइन बनाता हूँ जो आपको बता चुका हूँ। तीसरी बात है ना, ये देखो दूसरी लाइन पर बनाए तो तीसरी को क्या करो, लाइन काट दो। तीसरी, ये क्या होना, तीसरी ई की मात्रा, लेकिन हमें तीसरी नहीं बना, तीसरी बात भी जोड़ना है, तो इस तरीके से बात का सब चीज जोड़ना। आयकर, आ का डैश, य और का मेरा का आंकड़ा, आयकर। उद्योगपति, तो भाई उद्योगपतियों, ठीक है, उद्योगपतियों, है ना, या फिर आप इसको और कैसे कर सकते थे, है ना, अब क्या करिए, उद्योग लिखे और लाइन काट देंगे प से और पतियों, दो तरीके से आप बना सकते हो। भरपेट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भा मेरा का आंकड़ा, भर और प का अर्धीकरण, है ना, सॉरी, ये क्या बनेगा, और इसको आगे बढ़ाएंगे, आधा बस बढ़ाएंगे ताकि इसमें क्या जुड़ जाए, ट। देखो क्या किए, ये भर और प का अर्धीकरण किए, पूरा नहीं बनाएंगे तो ट जुड़ जाएगा, तो भरपेट। देशभक्त, द श भ ग त, देशभक्त। पक्षपात, तो ये संक्षिप्त प छ प और त का आंकड़ा क्या बना, पक्षपात। ढंग, ढ न का आंकड़ा और ग, इसको हम हालांकि ता आंकड़ा लगा रहे हैं लेकिन हमें आवश्यकता इस वक्त ना आंकड़े की है, तो हम ता को ना पढ़ लेंगे, सार्थक शब्द बनाते हुए अनुवाद करेंगे। ठीक है, आंखें, ये आंख यहाँ अनुस्वर लगा देना और एक ही मात्रा, आंखें। मान्यवर, माँ व को दुगना कर दो, तो
क्या बन जाएगा ये मान्यवर आबादी, अगड़ ब और ई की मात्रा आबादी। ठीक, अनुरोध है कि, ये अनुरोध है कि, उपयुक्त, लाइन काट के उपयुक्त, यह का अर्धीकरण करेंगे उपयुक्त। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का क्या है सब चिन्ह है, ठीक है। और ये क्या मामले, मामला का आंकड़ा और माँ, ठीक है। क्या बनेगा ये मामले या मामलों, कुछ भी पहले ला आंकड़ा ये ला आंकड़े को पहले ही लगा देना तो बनाने में सुविधा होती है। मुकाबला, म क ब मिला का आंकड़ा क्या बना मुकाबला। प्रकृति, प मेरा का आंकड़ा, का मेरा का आंकड़ा और ता को क्या करेंगे लाइन काट देना प्रकृति, ठीक है। आत्मनिर्भर, तो त म ना मेरा का आंकड़ा भ, ठीक, निर्भर, तो क्या बना आत्मनिर्भर। कृषि मंत्रालय, आप क्या करेंगे का मेरा का आंकड़ा कृषि और ये मंत्रालय, ठीक है। विशेष रूप से, तो ये देखिए क्या बना विशेष रूप से, क्या बना विशेष रूप से। मुसीबत, ना का टमा सा का वृत्त और ब का अर्धीकरण कर देना, क्या बनेगा मुसीबत, ठीक है। सिंचाई, तो हम सिंचाई देखिए सिंचाई कैसे बनाते हैं, ये क्या बना सिंचाई, आई लगा देना तो सिंचाई। समाज में, अभी ये क्या है समाज, इसमें आई लगा दो क्या बना सिंचाई। ये क्या लिखे सिंचाई योजना, तो क्या करेंगे सिंचाई ये योजना, ठीक है। और योजनाओं बोला तो क्या लगा देंगे आओ का सब चिन्ह उसमें, तो क्या बन जाएगा सिंचाई योजनाओं। लाभदायक, लाभ दा और यह का अर्धीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा लाभदायक। फिर क्या है ये परिणाम, पा मेरा का आंकड़ा ना कटमा पहले भी बता चुका हूँ। पैदावार, ये पैदा, इसको वाह को दुगना करो पैदावार। स्वीकृत के लिए स्व का बड़ा वृत्त करना, क में और ता का आंकड़ा लगाना, क्या बन जाएगा वो स्वीकृत, ठीक है। बढ़ गई है, ब ह कटा अढ़ा, ठीक। अब गया गए गई है, क्या बना ये बढ़ गई है। सहयोग, सह का बड़ा वृत्त, यह का अर्धीकरण सहयोग। खाद्य, तो ये खा द और संक्षिप्त या, क्या बना खाद्य। उत्पादन, लाइन काट के बना सकते हो, ठीक है, या लाइन में बनाओ उत्पादन, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से ये रहा हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेत, जिसको मैंने आपको बता दिया है ना। अब आपको क्या करना है इन सारे शब्दों को पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर आप अपने डिक्टेशन में जाओ, उसको आप डिक्टेशन को 3-4 बार एक एक डिक्टेशन को प्रैक्टिस करो और अनुवाद जरूर करो, ठीक है, ताकि आपकी गलतियां भी कम हो और आपकी स्पीड भी लगातार बढ़ती रहे, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का डिक्टेशन, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको हम अपनी अगली क्लास में, ठीक है, नए डिक्टेशन के साथ। चलिए।